नरेंद्र मोदी बीते कुछ टाइम से फुल फॉर्म में चल रहे हैं बॉस। बीते 6-8 महीने में उन्होंने अपने विरोधियों के अरमानों पर ऐसा बुलडोजर चलाया कि हरियाणा में कांग्रेस को मिट्टी में मिला दिया, महाराष्ट्र में दिग्गज शरद पवार और ठाकरे की पॉलिटिक्स को निपटा दिया और अब दिल्ली में केजरीवाल की पॉलिटिक्स का चैप्टर क्लोज कर दिया। लेकिन बॉस, मोदी शाह यही नहीं रुकने वाले। जो जो दिल्ली में हो रहा है उससे तो लग रहा है कि मोदी शाह केजरीवाल की पॉलिटिक्स की पिक्चर का ही पूरा दी एंड करने का प्लान बना चुके हैं। और न सिर्फ प्लान बना चुके हैं बल्कि उस पर एक्शन चालू हो गया है। आज आपको एक एक चीज बहुत गौर से इस चैप्टर में देखनी और समझनी चाहिए। भाई, दिल्ली में आज जो हुआ वो 2 महीने पहले तक तो कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि सबको लग रहा था कि ऐसा कैसे होगा, ये तो नामुमकिन है। लेकिन मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। चुनाव से पहले तक चर्चा होती थी कि बीजेपी केजरीवाल को हरा कैसे पाएगी। भाई, दिल्ली बीजेपी की यूनिट ही एकजुट नहीं है, लोग यही बात करते थे। लेकिन आज आप देखिए कि बीजेपी की अपनी सरकार बन गई, अपना मुख्यमंत्री मिल गया। रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे। दिल्ली में अपना सीएम बनाना बीजेपी के लिए सपना ही था, क्योंकि 27 साल में जो नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी के राज में हुआ। इसलिए आज आप देखिए कि दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण में नरेंद्र मोदी बहुत रिलैक्स मूड में भी दिखे। पूरा हंसी मजाक चला है वहां पर। ये तस्वीरें आपको विस्तार से आगे दिखाऊंगा। एनडीए के सारे नेता आए, नरेंद्र मोदी सबके पास खुद जाकर बात कर रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे। मतलब मंच पर मोदी पावर भी दिख गई। कुछ लोग भ्रम में थे कि 240 आया तो मोदी कमजोर पड़ गए। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव तक पिछले 8-10 महीने में दिखा दिया कि मोदी कमजोर पड़ने वाले व्यक्ति का नाम नहीं। आप यह बात भी समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जो कभी रिलैक्स भी नहीं होते। अंदर ही अंदर नरेंद्र मोदी के दिमाग में मेगा प्लान बन चुका है, एक ऐसा मेगा प्लान जो बहुतों के लिए तूफान लाने वाला है। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में चल क्या रहा है, अमित शाह के दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन पहले यह भी देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपनी टीम को आते ही कैसे काम पर लगा दिया। नरेंद्र मोदी ने जो टास्क दिए हैं उन्हें पूरा करने में दिल्ली की नई कैबिनेट जुट गई। आज ही शपथ लेते दिल्ली की नई सरकार, नई सीएम, नए मंत्री यमुना तट पर आरती करने पहुंच गए। यानी सबसे बड़ा एजेंडा यमुना है, जिसके लिए केजरीवाल ने कहा था कि यमुना से वोट नहीं मिलते, यमुना से चुनाव नहीं जीते जाते। उस यमुना को नरेंद्र मोदी ने बताया कि भाई हम गंगा मां की पूजा करते हैं, यमुना मां की पूजा करते हैं। आप ये भी देखिए कि दिल्ली में बीजेपी का 27 साल बाद सीएम बना। मौका था जश्न मनाने का, धूमधाम से जश्न मनाने का। लेकिन नहीं बॉस, तुरंत ये लोग काम में लगे। जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद सारे मंत्री सचिवालय पहुंच गए, फिर यमुना के किनारे आरती में चले गए। शाम को कैबिनेट की मीटिंग भी हो गई। किसको क्या विभाग मिला है अभी पूरी लिस्ट आपको बताऊंगा। परवेश वर्मा नाराज है नहीं है यह भी बताऊंगा। लेकिन एक बार दिल्ली की नई सरकार के पहले दिन का ट्रेलर देखिए, फिर नरेंद्र मोदी के मेगा प्लान के बारे में बताता हूं। जोरदार तालियों के साथ मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैया की, यमुना मैया की। 12 घंटे के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली टीम काम पर लग गई। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि उन्हें पीएम मोदी का मेगा प्लान पूरा करना है। आज शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने इस टीम को अपने साथ मंच पर बुलाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के बाकी मंत्रियों के साथ अलग से उन्होंने तस्वीर खिंचवाई। ये देखिए, पीएम मोदी ने खुद सबको साथ बुलाया और मंच पर फोटो ली गई। इस फोटो का मैसेज यही था कि दिल्ली में पीएम मोदी की ही टीम काम करेगी, पीएम मोदी के विजन पर ही काम करेगी। केजरीवाल पूछते थे ना कि दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है। नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि दूल्हा कौन, दुल्हन कौन छोड़ो बॉस, ये सब घर का मुखिया कौन ये देखो और वही घर को ठीक करेगा। पीएम मोदी ने मैसेज भी दे दिया कि इस टीम पर भरोसा कीजिए। इस तस्वीर को पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि सभी मंत्रियों को बधाई, ये शानदार टीम ताकत और अनुभव का मिश्रण है। यह टीम दिल्ली में गुड गवर्नेंस को सुनिश्चित करेगी। इस टीम को मेरी शुभकामनाएं। जिस टीम पर पीएम मोदी ने भरोसा जताया है उस टीम के हर मेंबर को अपनी अपनी जिम्मेदारी भी मिल गई। जैसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास वित्त मंत्रालय है, सर्विसेज है, विजिलेंस है, रेवेन्यू और प्लानिंग का मंत्रालय रखा गया है। प्रवेश वर्मा के पास पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, फ्लड कंट्रोल, वाटर, गुरुद्वारा इलेक्शंस ये है।
मनजिंदर सिंह सिरसा के पास इंडस्ट्री, फूड एंड सिविल सप्लाईज, इसके अलावा फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट प्लानिंग है। कपिल मिश्रा के पास लॉ एंड जस्टिस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, आर्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज और टूरिज्म। आशीष सूद को होम, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब दिया गया है। और पंकज कुमार सिंह के पास हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रविंद्र राज इंद्रराज सिंह के पास समाज कल्याण और SC/ST मामलों का मंत्रालय रहेगा। यानी खटाखट मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया। मंत्री, मुख्यमंत्री सब काम पर लग गए। पीएम मोदी की यह टीम दिल्ली में क्या बड़ा करने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी का वो मेगा प्लान क्या है जो अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को क्या खत्म कर देगा, इसके बारे में आज आपको बताता हूं। पीएम मोदी का यह मेगा प्लान है केजरीवाल की राजनीति को पूरी तरह से खत्म करने का। और जिस तरह पहले दिन से पीएम मोदी की टीम दिल्ली में जुट गई है, उस तरह से अगर 5 साल काम हो गया ना, तो केजरीवाल दिल्ली में कमबैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप कहेंगे फिर पंजाब के लिए भी प्लान बन गया है, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले दिल्ली में कैसे केजरीवाल की पॉलिटिक्स खत्म होगी, इसको समझिए। जैसे केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली में यमुना को साफ कर देंगे, कर तो पाए नहीं। अब अगर बीजेपी ने यह काम कर दिया तो फिर केजरीवाल कुछ कहने लायक नहीं रह जाएंगे। क्योंकि भाई केजरीवाल की जो छवि है ना, वो शीश महल के बाद और यमुना की गंदगी देखकर, कूड़े का पहाड़ देखकर, यह सब देखकर पब्लिक की नजर में एकदम ध्वस्त हो चुकी है। केजरीवाल को कमबैक करना है तो इमेज रिवाइव करनी होगी। इमेज होगी कैसे? क्योंकि बीजेपी ये काम करके दिखा देगी कि देखो हमने यमुना में करके दिखा दिया। पब्लिक कहेगी इसका मतलब केजरीवाल कर सकते थे, करते नहीं थे, हो नहीं पा रहा है, एलजी नहीं करने दे रही, अलग कहानी है। कर सकते थे, नहीं किया, ये बीजेपी साबित कर देगी। तो दिल्ली में केजरीवाल कमबैक नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आप देखिए दिल्ली के सारे नए मंत्री पहले दिन यमुना घाट पर आरती के लिए पहुंच गए। मैसेज साफ है कि यमुना को साफ करने का संकल्प लिया है तो भैया हम उसमें लग गए। इसी तरह से कुछ और बड़े मुद्दे हैं जिन पर अगर काम हो गया तो केजरीवाल के लिए दिल्ली में जगह नहीं बचेगी। जैसे नई सरकार को दिल्ली की सड़कों को गड्ढों से मुक्ति दिलवानी। अगर ऐसा हो गया तो केजरीवाल की राजनीति पर गहरी चोट लगेगी। क्योंकि केजरीवाल दावा ही करते रह गए कि दिल्ली की सड़कों को लंदन की सड़कों से भी ज्यादा बेहतरीन बना देंगे, कर कुछ नहीं पाए। मोदी के मेगा प्लान में दिल्ली के लोगों को साफ पीने का पानी मुहैया करवाना भी शामिल है। इससे केजरीवाल की राजनीति पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि 10 साल तक केजरीवाल सिर्फ कहते रहे कि वो पूरी दिल्ली में 24 घंटे साफ पानी देंगे, कर नहीं पाए या करना ही नहीं चाहते थे। जो भी रहा हो, पब्लिक को तो साफ पानी नहीं मिला ना। टैंकर माफिया घूमता रहा, वो शीश महल में आरओ का पानी पीते रहे। केजरीवाल यह भी वादा करते थे कि दिल्ली की अवैध कॉलोनीज को लंदन, पेरिस जैसा बना दूंगा, उसमें भी नाकाम रहे। इसलिए मोदी के मेगा प्लान के तहत अगले 5 साल के अंदर दिल्ली के लोगों को जहां झुग्गी है वहां मकान स्कीम का लाभ मिलने वाला है। केजरीवाल पूरे 10 साल तक रोना ही रोते रहे कि केंद्र सरकार और एलजी उनकी सरकार को काम नहीं करने दे रहे। अब नरेंद्र मोदी यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में बेहतरीन गवर्नेंस हो, कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। और एक बार पब्लिक को यह पता चल गया कि बॉस उधर मोदी और इधर बीजेपी की सरकार है तो दिल्ली का फायदा है, तो केजरीवाल के लिए पब्लिक खुद दरवाजा बंद कर देगी फिर 5 साल बाद। केजरीवाल की राजनीति का जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट था वो था मुफ्त की रेवड़ियां, जो उनके वोट बैंक की बड़ी वजह थी। केजरीवाल कहते थे कि बीजेपी आई तो फ्रीबीज बंद कर देगी, लेकिन पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली में कोई भी कल्याणकारी योजना बंद नहीं होगी, बल्कि बेहतर तरीके से लागू होगी। यानी केजरीवाल का हर जो दाव था उस पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह मिलकर पानी फेर रहा है। अगर ये सारे काम बीजेपी ने दिल्ली में कर दिए तो अभी जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार खत्म हुई है, वैसे ही आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि केजरीवाल की पूरी राजनीति ही दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना देने के सपने बेचने पर टिकी हुई थी। केजरीवाल ने साल 2017 में दावा किया था कि वो 1 साल के अंदर अंदर दिल्ली को लंदन बना देंगे, लेकिन केजरीवाल तो 8 साल बाद भी अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। अगर बीजेपी ने विकसित दिल्ली वाले दावे को पूरा करके दिखा दिया तो फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की वापसी का कोई चांस ही नहीं बचेगा। और आज शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बता दिया कि दिल्ली से केजरीवाल की पॉलिटिक्स को खत्म करने का जो मेगा प्लान मोदी ने तैयार किया है, उसे लागू करने में वो देर नहीं लगाएंगे। सुनिए एक बार, फिर बताता हूं केजरीवाल के लिए संकट दिल्ली में नहीं, पंजाब में भी खड़ा होने वाला है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार
काम किया जाएगा, एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। अगर दिल्ली में ताबड़तोड़ काम हो गया तो केजरीवाल की राजनीति अपने आप खत्म हो जाएगी। तभी तो आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जिस स्टेज पर पीएम मोदी बैठे थे उसके पीछे भी बड़े बड़े अक्षरों में विकसित दिल्ली शपथ ग्रहण लिखा हुआ था। यानी आज दिल्ली में सिर्फ बीजेपी सरकार ने शपथ नहीं ली बल्कि दिल्ली को विकसित शहर बनाने की शपथ ली गई। आप देखिए पीछे कितना बड़े बड़े में विकसित दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह लिखा है। लेकिन विकसित दिल्ली का टारगेट तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि यमुना नदी साफ ना हो जाए। मतलब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली लंदन जैसा बन जाए लेकिन यमुना नदी लंदन की टेम्स नदी जैसी ना हो, ना सुंदर हो वैसी, ना साफ हो? यह बात प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं, इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार को सबसे पहला टारगेट यमुना को साफ करने का दिया। क्योंकि पीएम मोदी को पता है अगर उन्होंने दिल्ली में यमुना की सफाई कर दी तो आम आदमी पार्टी की राजनीति भी साफ हो जाएगी। 8 फरवरी को बीजेपी की जीत के साथ ही ऐलान कर दिया गया था कि यमुना की सफाई टॉप प्रायोरिटी पर होगी और अब वो होती दिख रही है। पीएम मोदी को पता है कि यमुना को साफ करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मोदी अब ज्यादा देर करने के मूड में नहीं है, इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार को 1 साल के अंदर यमुना को साफ करने का टारगेट दिया। मुख्यमंत्री भी इसको लेकर सीरियस है। आज शपथ लेने के बाद सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली में यमुना के घाट पर अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर पहुंची। आज मां यमुना की आरती करते हुए हमने फिर से उस संकल्प को दोहराया जो हमारी प्राथमिकता रहेगी। मां यमुना को फिर से उनके पुराने साकार स्वरूप में लेके आना, साफ सुथरा करना, दिल्ली को वो यमुना माई का फिर से आशीर्वाद देना जिसके वो अधिकारी हैं। यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता, उसके लिए जो साधन संसाधन लगाने होंगे उस पे पूरे लेआउट प्लान के साथ में काम किया। शीश महल भी एक एजेंडा है जिसकी फाइल खुलेगी और इसके अलावा और भी कई फाइलें खुलनी जो केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने वाली। सब आपको आज बताऊंगा। पहले यह देखिए कि दिल्ली के सीएम ने शीश महल पर वही बात कही जो हमने आपको पाठशाला में पहले ही बता दी थी कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा। रेखा गुप्ता ने भी क्लियर कर दिया कि वो शीश महल में नहीं रहने वाली। सुनिए। आप क्या शीश महल में रहेंगी जो इतनी बार सवाल उठा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी लोगों का, मेरी जनता का दिल ही मेरा घर है और मैं जनता के बीच में रह के काम करूंगी। शीश महल में तो बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। इसके अलावा ऐसे बहुत काम होने वाले हैं जो केजरीवाल की पॉलिटिक्स को खत्म करेंगे। सबसे पहले तो दिल्ली में नई सरकार अरविंद केजरीवाल के शीश महल की फाइल खोलेगी। शीश महल को लेकर मोटे तौर पर 2 आरोप है। पहला यह कि नियमों का उल्लंघन करके शीश महल बना, दूसरा यह कि शीश महल को बनाने में बड़ी वित्तीय गड़बड़ियां हुई। शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल इसलिए फंस सकते हैं क्योंकि शीश महल से जुड़ी फाइल में मैडम सीएम करके कई जगह पर जिक्र है। फाइल में यह दावा है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के कहने पर शीश महल में कई महंगी चीजों को लगाया गया। तब तो ये फाइलें ढंग से खुल नहीं पाई, अब शीश महल की फाइल खुलेगी। दूसरी फाइल दिल्ली के जल बोर्ड में कथित घोटाले की खुल सकती है। जल बोर्ड के अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था और यह भी आरोप लगा था कि रिश्वत के पैसे आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को भी मिले। इस मामले में अरविंद केजरीवाल और उनके नेता इसलिए फंस सकते हैं क्योंकि जल बोर्ड के जिन लोगों पर रिश्वत लेने के आरोप है वो कानून की गिरफ्त में ऑलरेडी है। तीसरी फाइल दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम बनाने को लेकर वित्तीय गड़बड़ी की खुल सकती है। ऐसे आरोप है कि दिल्ली में क्लासरूम बनाने में भी घोटाला हुआ है। मतलब पैसा ज्यादा दिखाया गया जिसमें 2-2 क्लासरूम 3-3 बन जाते, उतने में 1 क्लासरूम बना, ऐसा दावा किया गया। तो उसकी भी फाइल खुल सकती है। चौथी फाइल दिल्ली में बसेस की खरीदारी को लेकर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इसकी फाइल भी खुल सकती है। पांचवी फाइल बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि मोहल्ला क्लिनिक में के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ, अब उसकी फाइल भी खुल सकती है। छठी फाइल दिल्ली में सीएजी की रिपोर्ट खुलेगी। चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था कि सीएजी की ऐसी 14 फाइल्स हैं जो केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का बड़ा सबूत है। यह भी आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल की सरकार में 382 करोड़ का स्वास्थ्य घोटाला भी हुआ है। तो भैया अभी तो बहुत सारी फाइलें हैं जिन पे से धूल झाड़ी जाएगी, निकाली जाएगी और फिर केजरीवाल के लिए संकट बड़ा खड़ा होगा। अभी तो सिर्फ शराब घोटाले के मामले में अंदर जाना पड़ा है, आरोप लगाया तो हो सकता है ये फाइलें खुले तो पुलिस हो सकता है दरवाजे पे पहुंचे, बहुत कुछ हो सकता है।